नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं अपने खास शो पूछता है इंडिया की। और आज पूछता है इंडिया में जो मुद्दा हमने रखा है वो मुद्दा है तालिबान को लेकर के। तालिबान की दहाड़ से क्या पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है? इस खास शो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा पर तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब दुनिया से छुपा नहीं है, पूरी तरीके से दर्शकों एक्सपोज हो चुका है और अब दोनों तरफ से दावे हालात को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और ज्यादा उलझा रहे हैं। अफगान तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की फायरिंग में उनके 4 नागरिकों की मौत हुई है। तालिबान अब खुलकर पाकिस्तान में तबाही मचाने को तैयार है और तालिबानी लड़ाके मुनीर सेना पर आक्रामक है और अब आखिरी चेतावनी के साथ सीमा पर तैयार खड़े हैं। तनाव के बीच एक वीडियो भी दर्शकों को सामने आया है जिसमें स्पिन बोल्डक क्षेत्र का एक तालिबान कमांडर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि सेल्समैन है, पाकिस्तान के सेल्समैन है, अमेरिका से सौदा करते हैं और उनको सख्त चेतावनी देता हुआ दिखाई दिया है। इस वीडियो में सीमा पर बढ़ते तनाव को और ज्यादा हवा दी है। ये वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है दर्शकों। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर बिना उकसावे के फायरिंग करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जवाब देना उनकी मजबूरी बन गया है। बॉर्डर पर जारी तनाव नई बात नहीं है। टीटीपी के ठिकानों को लेकर के दोनों देशों के बीच खींचतान पहले से चल रही है और बात अगर अक्टूबर की करें तो अक्टूबर में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की गई और एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद से हालात और ज्यादा क्रूशल हो गए और ज्यादा नाजुक हो गए। अब चलिए जानकारियां आपके सामने रख देते हैं, कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान क्यों तालिबान को निशाना बना रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं और यहाँ पर डिटेल्स पूरी तरीके से देते हैं। चमन सीमा पर खून खराबा कैसे हो रहा है दर्शकों, अफगान और तालिबान एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और कैसे दोनों एक दूसरे को जो है आंख दिखा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर भीषण फायरिंग हुई है और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 की मौत की भी जानकारी मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें स्पिन बोल्डक और चमन दोनों तरफ से दहशत का माहौल इस वक्त है और दहशत इस कदर है कि लगातार दोनों एक दूसरे को डिस्क्लेमर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जंग का मुहाना कभी भी खुल सकता है। बमबारी में घायल हुए 4 लोग की जानकारी मिली है। इसके साथ कुछ और डिटेल आपके सामने रख देते हैं और यहाँ पर ये डिटेल शांति वार्ता और फिर से संघर्ष को लेकर है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि पीस पर बात हो जानी चाहिए, पीस ट्रीटी उस पैक्ट पर सिग्नेचर्स हो जाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, आतंकिस्तान है जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता दर्शकों। और यही बताया गया कि दोनों पक्ष युद्ध विराम जारी रखने पर सहमत थे। ये बात सामने आई कि दोनों तरफ से ये बात पुटअप की जा रही है कि युद्ध विराम कर दिया जाए, संघर्ष विराम कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अहम बातचीत हुई थी। ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं हुआ था, कतर में हुआ था। ये सिलसिला काफी बार आ चुका है। कतर देखिए अब टर्की और सऊदी अरब की मध्यस्थता में ही बातचीत हो रही है, खुद से सुलझा भी नहीं पा रहे और बात भी जब आतंकिस्तान की होती है तो राउंड टेबल पर बातचीत से कुछ नहीं निकलता है, फुल स्टॉप लग जाता है वहां पर। अक्टूबर की झड़पों के बाद शुरू हुई बातचीत और देखिए ये बातचीत जो है दर्शकों ये शुरू हुई थी अक्टूबर में जब फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई। और अब देखिए ये जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं शांति वार्ता को लेकर के, ये उन झड़पों के बाद का जो है रिजल्ट है। वो झड़प जो की गई शुरू पाकिस्तान की तरफ से, वो अफगानिस्तान और तालिबान की तरफ से रिटेलिएट हुई, जवाब दिया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी भी उसी तरीके से जारी है और यही संघर्ष जो है बॉर्डर पर दिख रहा है। कुछ दिन बाद ही बॉर्डर पर हालिया हिंसा ने चिंता बढ़ा दी है। शहबाज शरीफ के हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। मुनीर लगातार कह रहे हैं कि भैया बस कर दो अब। कुछ दिन बाद ही बॉर्डर पर हालिया हिंसा जो है इसने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है इन दोनों ही की, क्योंकि देखिए पहले से ही मिलिट्री थोप रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है बार बार पूछ रही है ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब चलिए अब कुछ जानकारी आपके सामने जो रख रहे थे, इसके साथ साथ अब बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं। आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि पाकिस्तान क्यों बना रहा है तालिबान को निशाना,
क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार तालिबान को टारगेट किया जा रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस फायरिंग हो रही है, ये हो सकता है युद्ध विराम के दावे के बीच पाकिस्तान क्यों कर रहा है फायरिंग? दर्शकों, ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तरफ तो बोलते हैं कि अब युद्ध विराम कर दीजिए, संघर्ष विराम कर दीजिए, फिर से फायरिंग शुरू कर देता आतंकिस्तान। ये क्या दिखाता है? ये दोहरा रवैया क्यों पाकिस्तान अपना रहा है? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। खास चर्चा हम करेंगे। बड़ा पैनल आपको रूबरू करवा दूं, ब्रिगेडियर शरदेंदु रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इरशाद अहमद नेता PMLN मेरे साथ जुड़े हुए, रजा काशिफ जुनेजा पत्रकार जो है पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का मैं इस वक्त स्वागत करना चाहूंगी। शुभदा चौधरी जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल मेरा पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि चर्चा हो रही है तो पाकिस्तान के पत्रकार से ही कर लेती हूँ। रजा साहब, ये जो हम देख रहे हैं ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि संघर्ष विराम कर दीजिए, युद्ध विराम कर दीजिए, दूसरी तरफ फायरिंग भी आप ही लोग कर रहे हैं ना? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज दावत देने का। सबसे बुनियादी बात, बेसिक चीज ये है कि अफगानिस्तान बेसिकली आप सोचें कि काबुल कोई इंडिपेंडेंट कंट्री तो कभी भी नहीं रहा ना। ये तो अभी 100 साल पहले हमने देख लिया कि ये भी कोई कंट्री है। पाकिस्तान जब बना उस वक्त भी काबुल से आई आवाज, यूनाइटेड नेशन में ये गए, हम नहीं मानते पाकिस्तान को, और ये प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की। तो अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होना चाहिए। और बाकी ये कि आप कह रही हैं कि इंडिया अगर करता है, युद्ध कर चुका है पाकिस्तान से सिंदूर के नाम पे, तो अफगानिस्तान वालों को तो दो चीजें कही जाती हैं। एक तो पाकिस्तान में उनको नमक हराम कहा जाता है, और दूसरे तंदूर वाले, क्योंकि सारे तंदूर पाकिस्तान में यही चला रहे हैं। हाँ। तो तंदूर वालों को भी देख लिया पाकिस्तान ने, और तसल्ली रखें, तंदूर वालों को भी हम देख लेंगे, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन अपने देश के भीतर भी देखिए ना, वहां क्यों देखना भूल जाते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखिए ना, आप देखिए, आप सिंध की तरफ देखिए, आप बलूचिस्तान की तरफ, वहां पर आपकी नजरें क्यों नहीं जा रही है सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हमें देखना चाहिए। और अभी हाल ही में DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, जो हमने देखा, और किस तरह से देखें इंडिया का कितना इन्वॉल्वमेंट है खासतौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में, वो भी हमने सब देखा। हाँ। कि जैसे ही सारी PTI के पीछे भी इंडिया किस तरह से खड़ा हुआ है। PTI की सोशल मीडिया ट्रोल, सब कुछ इंडिया से ऑपरेट होने वाली चीजें, अफगानिस्तान, और ये KP जो सूबा है भी तो कुछ होता है ना, डिप्लोमेसी भी तो कुछ शब्द होता है ना रजा साहब। डिप्लोमेसी पाकिस्तान में नहीं है क्या? इतनी आपने राउंड टेबल मीटिंग्स कर ली सर, कतर में कर ली, सऊदी अरब में कर ली, दोनों देशों ने सहयोग भी कर दिया, फिर भी काबुल के साथ अब चल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो समन्वय लास्ट सम अप क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा देखें, इंटरनेशनली आपने डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी बात की, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी आप करते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करते हैं, लेकिन आप मुल्कों के साथ करते हैं ना, कोई देश होता है तो करते हैं। अफगानिस्तान क्या है? मनशियात फरोश, ड्रग डीलर्स, वेपन, रशिया और अमेरिका के वेपन्स के ऊपर एक बैठे हुए लोग, आप उनको क्या, किस तरह से आप उनको देखिए, हम इंडिया के साथ करते हैं ट्रैक 1 ट्रैक 2। बॉर्डर पर ना तकरार हो रही है, बॉर्डर पर आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? आऊंगी आपके पास वापस। मेरे साथ PMLN के नेता भी जुड़े हुए हैं, इरशाद साहब। इरशाद साहब, आप वेलकम किया मैंने आपका, और सबसे पहले पाकिस्तान की आप क्योंकि है तो आपसे सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। पाकिस्तान का कॉल क्या है? पाकिस्तान इस पूरी स्थिति को कैसे ले रहा है? और पाकिस्तान को स्पेशली अगर मैं पुट फॉरवर्ड करूं, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकत हो रही है, अफगानिस्तान चाह रहा है, अफगानिस्तान जो इनिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहा है? पाकिस्तान फायरिंग रोक दे, आपकी तरफ से भी तो हो रही है ना। इरशाद साहब, आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है मेरी आवाज। शुभदा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। शुभदा जी, एक आतंक का बीज रखा था ये जो देश है पाकिस्तान, इन्होंने एक बीज रखा है आतंक को लेकर, टेरर को लेकर के, और ऐसा अब हम देख रहे हैं फिलहाल की जो स्थिति है, अगर हम सिर्फ
तालिबान अफगानिस्तान की स्थिति को देख लें तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं पर बैकफायर कर दिया है। शुभदा जी समझाइएगा कि ये जो आतंक का ये एक नमूना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में प्लेस कर रहे थे, ये इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन गया है। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक मैं बोलना चाहूंगी रजा साहब को कि अफगानिस्तान एक देश तो है ही, और ये काफी कॉलोनियल मेंटालिटी होती है जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए, जहां हम किसी एक देश को, वहां के लोगों को और वहां के लोगों की विचारधारा, उनके पावर को इस तरीके से खारिज नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल जो है वो कुछ मुद्दों के ऊपर है। पहला, 42 से ज्यादा अमेरिका के कांग्रेस मेंबर्स ने मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको लिखा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। पहला तो ये। दूसरा, जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये जो जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बोला है, अब देखिए जबीहुल्लाह मुजाहिद बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। ये 2006 से 2021 तक 15 साल तक हाइडिंग में थे। मतलब CIA और बहुत सारे नेटवर्क्स को तो लगता था कि मल्टीपल लोगों का या एलियास है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं हक्कानी नेटवर्क, बरादर और हैबतुल्लाह के बीच में और ग्लोबल मीडिया के बीच में। तो ये जो भी बोलते हैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तीसरा चीज जो है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान के इंटरनल केओस के बारे में बात करनी है। छोड़ दीजिए अफगानिस्तान की बात, पाकिस्तान के इंटरनल केओस की मैं बात करना चाहूंगी। पहला चीज तो नवाज शरीफ जी कहाँ हैं? 15 नवंबर को वो लंदन जाते हैं 15 दिन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो वापस लौट चुके हैं? दूसरा, जो ये पूरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोजीशन जो आसिम मुनीर को मिला है, इसके बीच में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में अनबन हो गई है। अनबन जो है आसिम मुनीर के साथ भी है, क्योंकि आसिम मुनीर अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और न्यूक्लियर सेंटर्स चारों को कंट्रोल करेंगे 5 साल के लिए, और एक्सटेंशन अगर होगा तो 2035 तक करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, दो चीजें। आसिम मुनीर ने इमरान खान के साथ बात की और बोला चीजें पैचअप कर लिया जाए, शहबाज शरीफ के खिलाफ ही एक मोटिव था। दूसरा, एक इंसान है जिनका नाम है बिलाल बिन सादिक, ये शरीफ जी के स्पेशल असिस्टेंट हुआ करते थे, जिनको हटा के दुबई भेज दिया गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट थे? ये क्रिप्टो जार माने जाते हैं पाकिस्तान में, क्रिप्टो करेंसी के जार। अब ये दुबई चले गए। इनको स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर का आसिम मुनीर ने बनाया था, लेकिन इनको हटा दिया गया। तो पॉलिटिकल फ्रिक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ इंडिया के साथ बात करने को तैयार है, आसिम मुनीर इंडिया के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो अब बात यह है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अभी मुनीर साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। शरदेंदु सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेलकम आपका, और सवाल आपसे मेरा बहुत सिंपल रहेगा। सिंपल ये कि नीति क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज ही नहीं बता पा रहा है। पाकिस्तान की नीति नियत दोनों अलग अलग चल रही है। एक तरफ तो कह देते हैं कि संघर्ष विराम कर दें, युद्ध विराम कर दे, अफगान तालिबान जो करना चाह रहा है उसे रोक दे, हमारी तरफ से चीजें रुक जाएंगी। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बॉर्डर पर सिचुएशन क्या है वो हम सभी के सामने है। ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी की बात की जाती है। सर, पाकिस्तान जो दशकों से जिस बात की गीदड़ भभकी दिया करता है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी क्या यहाँ पर फेल हो गई है? देखिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अभी तक तो बहुत अच्छे थे। तालिबान को आप सत्ता में लेके आए, तमाम तरीके की उनको मदद पहुंचाए, आर्थिक, मिलिटरली और हर तरीके से आपने समर्थ की। और जब वो सत्ता में आए तो आपके यहाँ बड़ा यूफोरिया था। आपके ऐसा एक चीफ वहां गए थे, वो चाय पीने गए थे, और साथ आपको ऐसा लग रहा था कि आपने एक नया स्टेट क्रिएट कर दिया है। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक चली नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी
सेंस ही नहीं है, वहां कोई नेतृत्व है ही नहीं। शाहबाज शरीफ कहाँ है, क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। और वहां की जो लीडरशिप है वो किसके हाथों में, वो आर्मी के हाथ में है, और आज से नहीं हमेशा से रही, चाहे कोई भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहा हो। तो पाकिस्तान में जब आप नीति की बात करते तो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, क्योंकि कोई नीति उनकी रही नहीं है। वो सिर्फ एंटी इंडिया नीति बनाते हैं, टेररिस्टों की मदद करते हैं, टेररिस्टों को मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका स्टेट जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भाव जो देता है, ये इनिशिएट जो किया है वो पाकिस्तान ने ही तो किया है। आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार अगर है तो पाकिस्तान है। हमने तमाम केसेस देख लिए, कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मिला कहा, वहीं मिला। उसके बावजूद भी अब कई दफा जो है, अब जैश मोहम्मद को लेकर जब भी जिक्र होता है, कहते हैं वो जेल में है, फला जगह है, फला जगह है, लेकिन घूम फिर के बात तो वहीं आ जाती है ना कि ये तो आपको बैकफायर कर रही है, एक्सेप्ट करिए मत करिए। देखिए, ये तो पूरा जग जाहिर है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से दहशत गर्दियों को मदद करता है, ट्रेन करता है इसमें। लेकिन ये तालिबान से क्यों उनकी खटास हुई, क्यों? क्योंकि वो आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा में जब जनमानस सामने आया, जब वहां पे पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने एजिटेशन किया, तो उसी सेना जो आज तक आपकी मदद कर रही थी, आपके ऊपर गोलियां चलानी शुरू की, आम नागरिकों को मारना शुरू कर दिया, और जो उनका मूवमेंट अफगानिस्तान से फ्री एंड फ्रो होता रहता था उस पर रोक लगानी शुरू की, बंकर बनाने शुरू कर दिए। अभी तक तो आपने पूरी तरीके से ट्रांजिट फैसिलिटी दे रखी थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लाखों लाख शरणार्थी आपके यहाँ थे, आपने अपने ही नागरिकों के ऊपर और अफगानिस्तान के अंदर घुस के आपने अरेस्ट की। इन सब चीजों से चीजें और बिगड़ गई। आपको इस तरीके के स्ट्राइक नहीं करनी थी, बॉर्डर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं, उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी ट्रेन नहीं किया। डुरंड लाइन पे क्यों है? अगर मैं कहूं डुरंड लाइन जो बहुत एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में साउथ एशिया की जब भी जिक्र होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि एक इनविजिबल चीज जो सामने आती है वो नीति को लेकर के फिर आ जाती है। डुरंड लाइन पर ये जो तनातनी हम देख रहे हैं, शुरुआत अगर स्पेशली अक्टूबर को ही मैं देख लूं तो अक्टूबर के बाद तो ताबड़तोड़ फायर हो रहा है वहां से, उधर से भी, अफगान से भी और इधर से भी, तो दोनों तरफ से एक ही तरीके की चीज है सरदेंदु सर। लेकिन पाकिस्तान से जब मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सवाल मेरा ये रहेगा, रजा साहब ये बताइएगा कि जो कह रहे हैं कमांडर तालिबान के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है वो उसी को परेशान करेगा, वो उसी के लिए मुसीबत बनेगा। तो क्या पाकिस्तान का कॉल अब ये है कि तालिबान की नींव रखी, तालिबान को पावर दिया, तालिबान को एनहेंस किया, वही अब आपके लिए मुसीबत बन गया है? अच्छा देखें, दो तीन चीजें हैं, दोनों साथ में बैठे हुए लोगों ने बात की, उनका भी जवाब देना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं तालिबान पे कह दूं, एक जो देश होता है ना, अगर उसके अंदर थोड़ी सी इज्जत है और क्या कहना चाहिए ग्रेस है, तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान वाले अपने तमाम लोगों को पाकिस्तान से निकालें जो यहाँ पे पल रहे हैं 40 साल से। फिर वो कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन देता है, कोई भी दे रहा है, लेकिन अपने लोगों को निकाल लेना पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले। आपका ख्वाब है, आप ले जाएं अपने लोगों को, अगर इतनी हिम्मत है, नहीं लेके जाते, ठीक है, क्योंकि नमक हराम है। अच्छा, दूसरी बात आ गई हमारे साथ में, पाकिस्तान के इंटरनल मामले से पहले इन्होंने कहा नॉन प्रोफेशनल आर्मी है। देखें, पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, टेररिस्ट आर्मी तो इंडियन है, जिसने 71 में पाकिस्तान की लैंड पे पैर रखा है। और पाकिस्तान की आर्मी क्या है सर? फिर पाकिस्तान की आर्मी क्या है? फिर इंडियन आर्मी को अगर टेररिस्ट आर्मी आप कहेंगे ना रजा साहब, तो आप पहले अपने गिरबान में झांकिए, आपकी आर्मी क्या कर रही है? आपकी आर्मी आवाम को परेशान कर रही है। एटलीस्ट भारत में आवाम को तो दुखी नहीं किया जा रहा है ना। आप पाकिस्तान वालों की दिक्कत ही यही है, आपकी सुबह की चाय भी भारत से शुरू होती है, नाश्ता भी आप वहीं का करते हैं, लंच पर भी बात उन्हीं की करते हैं, और डिनर में भी यही परोसते हैं। दिक्कत यही है। पाकिस्तान में देख लेना सर आप, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है। अच्छा देखें, मैंने बात की, देखें एक टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट वो जो दूसरों की जमीन पे पैर रखे। हाँ। इंडियन आर्मी ने ढाका में पैर क्यों रखे थे, कदम क्यों जमाए थे? तो टेररिज्म है। मैं तो इस देखें लॉजिक की बेस पे मैंने कहा है, आपके पास लॉजिक है। क्या पाकिस्तान की आर्मी ने कोई इंडिया में कदम जमाए? नहीं किए। और अफगानिस्तान में तो अमेरिका आया था ना, रशिया अमेरिका की, तो आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई ना रजा साहब, मानते क्यों नहीं है इस बात? नहीं देखें, अरे कितने दौर की मीटिंग हुई है, कितने दौर की मीटिंग हुई है, कितने दौर की मीटिंग हुई है संघर्ष विराम के लिए, कितने दौर की मीटिंग हुई है, मुझे बताइए।